सीधा रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा से कल ईडी पूछताछ करने वाली है। शराब घोटाले मामले को लेकर ईडी पूछताछ करेगी। 10 बिंदुओं पर पूछताछ कर बयान दर्ज किया जाएगा। 28 दिसंबर को ईडी ने लखमा के निवास पर छापा मारा था, और सिर्फ लखमा के निवास पर ही नहीं, उनके करीबियों के घर पर भी ईडी ने 28 दिसंबर को छापेमार कार्रवाई की थी। सुबह से ही छापेमार कार्रवाई जारी थी, और अब इसी बीच जानकारी ये मिल रही है कि समन जारी करने के बाद कल ईडी पूर्व मंत्री कवासी लखमा से पूछताछ भी करने वाली है। और पूर्व मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने समन जारी किया है, जिसके बाद ईडी के अधिकारी पूर्व मंत्री से पूछताछ करेंगे। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन विस्तार न्यूज से खास बातचीत में पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने बताया है कि कानून का सम्मान करते हैं और ईडी ने जो भी कागजात मंगवाए हैं उसको लेकर जाऊंगा, कार्रवाई में कानून का पूरा साथ दूंगा। बता दें कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा के अलावा उनके करीबियों पर भी ईडी की गाज गिरी है। लेकिन जो चर्चा विस्तार न्यूज ने उनसे की है, पहले वो सुन लीजिए। मंत्री कवासी लखमा को ईडी के द्वारा समन जारी किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कवासी लखमा जी है। कवासी लखमा जी, आपको समन जारी किया गया, क्या कहेंगे? उस दिन आए थे, 2 तारीख को मौखिक बोले थे, लेकिन नोटिस बकायदा आया है। कल 3 तारीख को जाना है। 3 तारीख को जो जो डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं उनको देने जाऊंगा, और देश का कानून और भीमराव अम्बेडकर का कानून को हम सम्मान करते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मंगा? जो भी डॉक्यूमेंट बना है, मेरे तो इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ कि उनका डॉक्यूमेंट मंगाया वो कहाँ मिला उसको जाके दे दूंगा। तो आपने सुना, पूर्व मंत्री कवासी लखमा कह रहे हैं कि जो जो डॉक्यूमेंट मंगाया गया वो दिया जाएगा, और आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मुकेश सावड़े के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। और देखिए, पूर्व मंत्री कवासी लखमा अकेले नहीं है जिन पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। शराब घोटाले मामले में कवासी लखमा तो है ही है, लेकिन हरीश लखमा जो कि कवासी लखमा के बेटे हैं, उनसे भी ईडी पूछताछ करने वाली है। साथ ही साथ सुकमा पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ राजू पर भी ईडी की कार्रवाई हुई है। सुशील ओझा जो कि कांग्रेस के नेता है, उन पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है, और ठेकेदार राज भुवन का नाम भी सामने आ रहा है। ये वो तमाम लोग हैं कवासी लखमा के करीबी जिन पर ईडी की गाज गिरती हुई नजर आ रही है। पूरे शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई ईडी की रेड 28 दिसंबर को पड़ी थी। आरोपियों को समन 1 जनवरी को जारी कर दिया गया, और अब देखिए ईडी कल पूछताछ करने वाली है। तो तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। 28 दिसंबर, 1 जनवरी और अब कल की तारीख। 28 दिसंबर को ईडी की रेड पड़ी थी, बेटे हरीश लखमा के घर पर पड़ी थी, और सुशील ओझा के घर पर पड़ी थी, कवासी लखमा के खुद के आवास पर पड़ी थी, और 1 जनवरी को आरोपियों को समन भी जारी किया। अब ईडी पूछताछ भी करने वाली है, पूरे मामले से जुड़ी हुई पूछताछ करेगी, जिसको लेकर क्या कहा है पूर्व मंत्री ने वो भी आपको सुना दिया। सीधा रुख कर लेंगे खोमन साहू का। खोमन, मेरे साथ मेरे सहयोगी रायपुर से जुड़ गए हैं। आपने बातचीत भी की पूर्व मंत्री से, उनका कहना है कि वो कानून का पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन अगर बात करें कि अभी तक क्या कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं ईडी के? चलिए, थोड़ी देर में फिर से संपर्क करेंगे हमारे सहयोगी का, लेकिन बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि ये पूरी कार्रवाई जो है शराब घोटाले को लेकर है। 2019 से 2022 के बीच शराब घोटाला हुआ था, जिसमें जानकारी ये मिली थी कि अलग अलग चरणों में इस घोटाले को अंजाम दिया गया। फिर से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। खोमन, आपने बात भी की है पूर्व मंत्री कवासी लखमा से, उन्होंने कहा है कि वो कानून का पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन इससे पहले ईडी जो है सर्च ऑपरेशन भी कर चुकी है। क्या कुछ ऐसे सबूत हाथ लगते हुए नजर आए जिससे मुश्किलों में फंस सकते हैं पूर्व मंत्री और उनके करीबी? चलिए, ठीक है, आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये पूरा शराब घोटाला है क्या, विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला 2019 से जुड़ा हुआ। 2019 से 2022 के बीच शराब घोटाला हुआ। अलग अलग चरणों में घोटाले को किया गया, जहां पर खरीदी के लिए डिस्टिलर्स से ही रिश्वत मांगी गई थी। और देखिए, राज्य में इस पूरे दौरान बेहिसाब देसी शराब बेची गई। शराब बिक्री किताबों में दर्ज नहीं की गई, जिसकी वजह से राज्य को इसका राजस्व भी नहीं मिला। और हालांकि कहते हैं कि कवासी लखमा पर यह आरोप है कि घोटाले के वक्त आबकारी मंत्री थे लखमा, और उन्होंने हर महीने 2 करोड़ की रिश्वत भी मांगी। एक तो राजस्व राज्य को मिला नहीं, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाया आबकारी मंत्री, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने, जिन्होंने उस दौरान 2 करोड़ की रिश्वत ली हर महीने, ये आरोप है।